दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़, खुशामदीद। दुनिया में आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, लेकिन आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन चल रहा था, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि एशिया कप पाकिस्तान मेज़बानी करेगा और ये मैचेस जनाब पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जाएंगे। खुशखबरी है। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, जय शाह ने इस पर कोई अभी तक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन अब ये बातें सामने आ गई। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब वो जो ख़तरात थे कि पाकिस्तान इंडिया में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा, वो भी मेरा ख्याल है ख़तरा तकरीबन टल गया है। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मैचेस चलते रहें, और ये मैचेस आप जनाब एक नहीं दो नहीं, हो सकता है आप ये 5 मैचेस 2023 में देखें एशिया कप में और वर्ल्ड कप में। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी तरफ जनाब ऑस्ट्रेलिया वाले तो बहुत खुश हैं, लेकिन इंडिया में ज़ाहिरी बात है डिसअपॉइंटमेंट है कि इंडिया की टीम जो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जो है एक बार फिर नहीं जीत सकी। और ऐसा लग रहा था कि शायद फाइट देगी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आज इंडिया की इनिंग्स जो थी वो जनाब लंच से पहले ही ख़त्म हो गई। और मैं समझता हूँ, जो मेरा है नुक्ता नज़र, कि इसमें जो स्कॉट बॉलैंड ने जो एक ओवर में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा की कीमती विकेट हासिल किए, वहीं से इंडिया की बैटिंग की कमर टूट गई और उनके इम्कानात जो थे वो जनाब ख़त्म हो गए इस मैच को जीतने में, हिस्ट्री क्रिएट करने में। लेकिन मेरा ख्याल है स्कॉट बॉलैंड ने जनाब शुभमान गिल को भी दोनों इनिंग्स में आउट किया। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के बड़े विकेट लिए, और मेरी नज़र में तो जनाब बहुत बड़े प्लेयर हैं, वो बहुत बड़े बॉलर हैं। जिस तरह उन्होंने मुश्किलात की, और हमारे एक जो दोस्त थे जो इंडिया में हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, मुझे बड़ी हंसी भी आई। उन्होंने कहा था कि आज लंच से पहले ही मैच ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल वो उनकी प्रिडिक्शन आज बिल्कुल सही साबित हुई, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन इसके साथ ज़ाहिरी बात है एक मायूसी तो है अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में जहां भी इंडिया के फॉलोअर्स हैं, कि इंडिया की टीम ये मैच इतने बड़े मार्जिन से कैसे हार गई। लेकिन मैं आपको जो 2 नुक्ते बताता हूं, मेरे ख्याल में जो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की सेंचुरियां थी, और उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलिया की जो फास्ट बॉलिंग थी, ये बहुत बड़ा एक फ़र्क था। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त भी इंडिया की टीम होटल तो ज़रूर पहुंच चुकी होगी, लेकिन उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दर्द कर रहे होंगे। हाथों में गेंदें लगी, जिस्म पे गेंदें लगी, सर पे गेंदें लगी, कितनी बार लगी उसकी गिनती मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो फास्ट बॉलिंग है जनाब पैट कमिंस की, और जनाब कैमरून ग्रीन की, स्कॉट बॉलैंड की और मिचेल स्टार्क की, इसको खेलना कोई इतना आसान नहीं है। बहुत ही ख़तरनाक बॉलर हैं। हर वक्त ये आपके रिब केज में, आपके सर के करीब से गेंदें जाती हुई हैं, और वही गेंदें जो हैं, कई गेंदें ऐसी दी जो आपके मुंह के करीब से, आपके बल्ले के करीब से गई, वो आपके लिए मौत साबित हुई। और इंडिया की टीम जो ये ख्वाब लेकर दाखिल हुई थी कि शायद वो दूसरी मरतबा कोशिश में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए, लेकिन यहाँ पर मैं एक नुक्ता नज़र कहना चाहता हूँ कि देखिए इंडिया की टीम अगर ये जीत भी जाती थी, लेकिन पाकिस्तान से उसका कोई भी टेस्ट मैच नहीं हुआ था। ये भी एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुई है, दोनों ममालिक के दरमियान एक भी टेस्ट मैच नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आ रही और न्यूट्रल टेरिटरी पर टेस्ट मैचेस नहीं होते। हम सिर्फ वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जनाब आज अपना सिक्का जमा दिया। 5 मरतबा उन्होंने जनाब ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता, इससे पहले उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने 3 मरतबा जीती, और बिला आखिर उन्होंने जनाब आज अपने ये फैदर में, जनाब अपने टोपी में एक और ये जो सजाया क्राउन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। इस पिछले बरस की जो चैंपियनशिप थी, ये पिछले 2 साल पहले वो न्यूजीलैंड ने जीता था, और शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका इंडिया की टीम का ख्वाब। मेरा ख्याल है कि जो बड़े खिलाड़ी थे खूब बढ़ते, कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप इसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकी। सिर्फ अजिंक्य रहाणे, देखिए वही बात होती है, ये 89 या जनाब 40-45 रन की कोई अहमियत नहीं होती। आपको एक बड़ी इनिंग्स खेलनी होती है, और वो बड़ी इनिंग आपको एक मौका फराहम करती है कि एक अच्छा स्कोर बिल्ड करें और अपनी टीम को चैलेंज करें, और अपनी बॉलिंग को इतने रन्स दें कि जनाब वो इसको डिफेंड कर सके और अपनी टीम को जिताने का मौका फराहम कर सके। लेकिन
स्कॉट बॉडलैंड मेरी नज़र में इस मैच का बहुत बड़ा हीरो है। जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, बहुत ही मुश्किल था उसको खेलना। जो उसका बाउंस था, जो उसकी स्विंग थी, जो उसका जनाब कटर्स थे, जो उसकी स्लोअर बाउंसर थे, वो कमाल के थे। वहीं से भट्टा बिठा दिया इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप का। और मैं तो सोच रहा था कि जनाब आज मैच कम से कम जो है वो चाय के वक्फे के बाद तो ज़रूर जाएगा, लेकिन बड़ी हैरत की बात हुई कि जनाब इंडिया की टीम 200 के बड़े मार्जिन से ये मैच हार गई और उनका ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। रोहित शर्मा बामुकाबला पैट कमिंग्स, लेकिन वही बात है कि रोहित शर्मा भी इसमें इतना अच्छा नहीं खेल सके, ना शुभमान गिल अच्छा खेल सके जनाब, ना पुजारा अच्छा खेल सके। मेरे ख्याल थोड़ी बहुत जो फाइट की अजिंक्य रहाणे ने की दोनों इनिंग्स में, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जैसे ही ये जनाब आउट हुए विराट कोहली और उसके बाद रविंद्र जडेजा, तो उसके बाद जो है ना इंडिया की बैटिंग जो है बिल्कुल भस्म हो गई। हालांकि नाथन लियन ने आज 3 विकेटें हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत में जो मुर्दियानी किरदार अदा किया, वो एक बार रिपीटेडली कह रहा हूँ, वो स्कॉट बॉलैंड की ख़तरनाक बॉलिंग ने किया। लेकिन बहरहाल अब नया साइकिल शुरू होगी, नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी। हमारी तो ख्वाहिश है कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो और मज़ा आए, बाकी 5 दिन का मज़ा आए। लेकिन आप तैयार हो जाइए जनाब, अब मज़ा उठाने के लिए एशिया कप जो है 50 ओवर्स का वो खेला जाएगा पाकिस्तान और श्रीलंका में। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन बहरहाल मैं ये खुशखबरी दोनों अक्रॉस द बॉर्डर, और जो एक टेंशन, जो एक बकवास चल रही थी, जो बड़े अजीबोगरीब बयान चल रहे थे, बाइकआउट का बातें चल रही थी, वो तमाम चीज़ें अब पेशाब के झाग की तरह बैठ जाएंगी। आप कहेंगे ये कैसा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दर्शक जो है दोनों मुल्कों के जो हैं उनको अच्छी क्रिकेट देखने के लिए, ना सिर्फ दोनों मुल्कों में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया की जो मैच की अहमियत होगी, पहले ही हमें पता चलेगा कि दोनों टीमें कहाँ खड़ी हैं। एशिया कप से पता चलेगा और उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, अब उसके ऐलान भी होना है, अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ जो स्केड्यूल है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो चेन्नई, जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, बेंगलुरु में जिसे पहले बेंगलोर कहा जाता था। मुझे इत्तफाक हुआ बेंगलोर में 1979 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ था उसको कवर करने का इत्तफाक हुआ था। लेकिन मुझे यकीन है कि दोबारा मुझे मौका मिलेगा। और एक मैच पाकिस्तान का कोलकाता में भी होने के इम्कान है, जिसको आप कोलकाता कहते हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जनाब जो एक रिलेशनशिप, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप चल रही थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंची। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो मैचेस का शेड्यूल का ऐलान करेगी। और अगले ही चंद दिनों में मेरा ख्याल है कि आईसीसी जो है वो 50 ओवर का आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंडिया में 5 अक्टूबर से मुनक्किद होना है, उसका भी ऐलान करेगी। उसके लिए जनाब लोग अब बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करेंगे। एशिया कप का जो सितंबर में शुरू होना है पहले हफ्ते में, उसकी डेट मेरा ख्याल है डेट्स उसकी 1 सितंबर से शुरू होता है। लेकिन एक ग्रेट इंटरटेनमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि पिछले जो वर्ल्ड T20 के मैचेस है उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, एक जमूत को तोड़ा था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने भी हमें शिकस्त दी थी। तो अब देखते हैं, ये 50 ओवर के मैचेस हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसमें इम्तिहान होगा, दोनों टीमों का बड़ा मुकाबला होगा। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ पाकिस्तान की जानिब से, और जनाब हमारे फास्ट बॉलरों की एक बैटरी है। और उसके बाद जनाब मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, रोहित शर्मा, और उधर जनाब हर्षदीप सिंह आएंगे। और जो एक मुकाबला है गए, सूर्या कुमार हो गए, शुभमान गिल हो गए, जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त हार्दिक पांड्या हो गए। तो लोग इस जंग के मुंतज़िर हैं, कैसी होगी ये जंग, कैसा होगा ये मुकाबला। इसके लिए आपको और मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। इस खुशखबरी के साथ कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक टेंशन चल रहा था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। जल्दी ही दोनों टीमों को खिलाड़ियों को एक्शन में दे सकेंगे दोनों मुल्कों के दर्शक। इसके साथ ही हमें जनाब इजाज़त दीजिए, आप जहां भी देख रहे हैं खैरियत से रहें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह निगहबान।